नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम में एक कंसेप्ट समझेंगे, माइनस का कंसेप्ट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये कंसेप्ट हम समझेंगे भाई, क्या होता है ये। देखो, हम किसी भी संख्या को, लेट कोई भी संख्या है, कुछ भी ले लो भाई, 85 ले लेते हैं। ठीक है, 85 को हम किसी संख्या से, मान लो 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, या क्या वो पूरी पूरी कट जाती है। अगर पूरी पूरी कट जाएगी, भाग हो जाएगी, तो जीरो रिमाइंडर आएगा। अगर नहीं होगी तो कुछ ना कुछ हमारी संख्या बचेगी। जैसे इसको हम भाग करके देखते हैं, तो इसको भाग करते हैं तो 13 पांजे होता है भाई 65, 13 छिक्के होता है 78, 13 साते तो फिर ये ऊपर चली जाएगी, तो 13 छिक्के 78, 78 6 पे गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, ये जीरो, तो 7 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। अच्छा जी, अगर इसमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 85 को 13 से अगर हम काटेंगे, भाग देंगे, तो भाई ये 7 रिमाइंडर आ रहा है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 13 छिक्के 78 था ना, 13 साते कितना होगा, 13 साते 7 पे जाएगा 91, 91 तो भैया वैसे तो ये ज़्यादा हो गया 85 से, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव रिमाइंडर बता दिया, ये आप स्कूल टाइम में करते आए हो। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, 91 में से 85 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ये जो 6 आया माइनस का, ये होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब जो संख्या हम जिस पे जाना है वो हम उस संख्या से ऊपर ले रहे हैं। और वो क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं, कभी कभी जो रिमाइंडर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा नंबर में होता है, तो जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके उसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन जैसे भी होता है, जैसे माइनस का, इसको अगर हम पॉजिटिव प्लस का करें तो कैसे करेंगे, -6, इसमें जो डिवीजर है उसको प्लस कर दो, प्लस किया कितना 13, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा भाई 7, वही पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसलिए करते हैं, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 146 को हम 17 से काटेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अगर हम 146 को 17 से काटते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो भाई, 17 एकम 17, 17 साते होता है 119। अच्छा जी, 17 आठे हो जाएगा 136। तो 136 से अगर 146 को हम काटें तो बचेगा रिमाइंडर 10, इस संख्या को 17 से काटें तो। और 17 नीम में होता है भाई कितना, 153। 153 में से 146 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है, 4 और 3 7, 7 जो बचेगा वो होगा नेगेटिव का रिमाइंडर। पॉजिटिव का रिमाइंडर क्या आया, 10। अब जैसे कि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर तो मान लो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया है, ऐसा नहीं है कभी कि भाई नेगेटिव रिमाइंडर पूछेगा ही नहीं भाई। मान लो कोई बड़ी इक्वेशन है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन भाई इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके सोल्व करते हैं। -7 रिमाइंडर आ गया, इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो भैया डिवीजर प्लस कर देंगे, तो प्लस के 17 में से 7 माइनस के जाएगा तो कितना बचेगा, 10 रिमाइंडर बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 236 को हम 23 से काटते हैं तो 23 एकम 23, भाई ये क्या है, ये इस फॉर्म में होगी, राइट। तो मेरे को तो सीधा इसको देके यही लगा, तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ। 23 से काटो, 23 से ये पूरी संख्या कट जाएगी, पॉजिटिव रिमाइंडर आया 6। अगर मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालूं तो कैसे करूंगा, तो भैया सीधी सी बात है, मैं इस संख्या को अगर डिवाइड करता हूं 23 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 6। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 23 दाएं होता है भैया 230, ये तो इससे छोटा रहा, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा जो संख्या है इससे, इस संख्या से ऊपर ही हमारा मल्टीपल हो इसका। ठीक है, तो 23 गुना में 11 हो जाएगा कितना, 3 करके देख लो ना, ये हो जाएगा भाई 3 2 6, ये हो जाएगा 3 5, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 2, 253। अब इसमें से 236 घटाएंगे तो बचेंगे 17 हमारा यहाँ पे आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा ये, और इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो माइनस के 17 प्लस में 23 कितना आ जाएगा भैया, 6 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा जो यहाँ पे हमने निकाला। होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर संख्या माइनस में ही है,
माइनस का 106, इसको अगर हम 19 से काटें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताओ भाई। तो आप एक बात देखो, ये संख्या वैसे ही नेगेटिव में है, इसको अगर हम काटेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। भाई काट के देख लो भाई, 19 पांजे करके देखें, 19 5 से काटेंगे, 5 पे कितना जाएगा, 19 पांजे 95 और 119 छिक्के कितना होता है, 19 छिक्के हो जाएगा 54, 6 और 5 11, 114। भाई नहीं आते हैं पहाड़े, इतने याद नहीं रहते हैं यार मेरे को भी। अच्छा, ये 19 से अगर हम इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकलेगा, क्या निकलेगा, 19 पांजे जाएगा कितना 95, 106 में से 95 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 11 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा जी, अब क्या करें, अब निकालो पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर आप सीधी सी बात है, वैसे तो मैं ये सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसलिए निकाल रहा हूँ, वरना पॉजिटिव रिमाइंडर आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। इसमें प्लस का 19 कर दो, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 8 होगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करें, जैसे संख्या हमारी नेगेटिव है और हमने इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो कैसे करेंगे, ऊपर जाएंगे, इस 106 से ऊपर वाली संख्या लेंगे, कितनी होगी 114, 19 छिक्के 114, इसमें से माइनस का 106 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा सीधा सीधा 8 जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला वो। ठीक है, 8। होप आपको अभी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, छोटा सा ये बिल्कुल सेम ही है, बस लिटिल कंसेप्ट है, लिटिल कंसेप्ट इसी चीज़ का, माइनस रिमाइंडर का ही। क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या है 171 ले लेते हैं, इसको 45 से काटने पर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, नेगेटिव रिमाइंडर बताना है। ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ या नेगेटिव बताओ, वो सिर्फ एक ही बोलेगा इसका भाई रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो आप अगर सीधा करते हो तो सीधा भी हो जाएगा, ये छोटी संख्या है तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती तो वो नहीं करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा। पहले हम सीधा करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। 45 दूनी 90, 45 तिये 135 और 45 चौके हो जाएगा 180। तो 45 चौके 180, तो 180 में से 171 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 9 रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 9 रिमाइंडर आ गया। इसको पॉजिटिव बनाना है तो प्लस 45 कर दो भाई, तो 45 प्लस के में से 9 जाएंगे तो बचेगा 36 इस रिमाइंडर आएगा इस संख्या को काटने पे। अच्छा जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखता तो मैं इसको ऐसे करता, 171 45 है ना, मैं इसको काटता किससे, 9 पांजे 45 और 9 से ही कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बचेगा कितना भैया यहाँ पे 8, 9 निमे 81, ये 9 से कट रहा है, इसको छोटा कर लेता, 9 पांजे 45 और 9 एकम 9, 9 निमे 81, 19 पे ये जाएगा, 19/5। अब हमने 9 से काट दिया, दोनों संख्याओं को छोटा कर लिया है, अब हमें इजीली ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। 15, 19 में से 15 जाएंगे बचेगा 4 आ गया भाई हमारा यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे उधार लिया था 9 लेके इसको छोटा किया था, तो वो उधार हमें यहाँ पे रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। 9 चौके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 इसका रिमाइंडर आएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ी टर्म आती हैं, तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको छोटा बना लेते हैं। क्या होता है ना कि जैसे 4 संख्याएं दे रखी हैं, उसको एक चीज़ से, एक संख्या से डिवाइड करना, रिमाइंडर बताना है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इसको ना, इस संख्या को और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी 3 संख्या छोटा करने पे आराम से कट जाएंगी। तो किसी एक संख्या से है ना, ये संख्या कट जाती है एक कॉमन नंबर से, तो छोटी हो जाती है और बाकी संख्या फिर इजीली सोल्व करने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए करते हैं, ये लिटिल जो कंसेप्ट है ये यही है कि छोटा कर लेना किसी कॉमन नंबर से काट के। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो डाल दूंगा, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये देखो भाई, 73 इंटू में 75 इंटू में 76 इंटू में 79, इसको 71 से काटने पर क्या रिमाइंडर आता है। तो देखो भाई, माइनस का जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे भी, एक और एग्जांपल लेके। फिलहाल इसका रिमाइंडर निकालते हैं। 71 से काटेंगे, 31 नहीं 71 से काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 73 में से 71 जाएंगे तो 2, 75 में से 71 जाएंगे तो 4, 76 में से 71 जाएंगे तो 5, 79 को 71 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 गुना में 8, कितना हो गया भैया ये, 8
चौके 32, 320 हो गया। 320 डिवीजर, ये आपने अभी तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी, डिवीजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं होता है। ये अभी तक आप सीख गए होगे कि डिवीजर इज मोर देन रिमाइंडर, रिमाइंडर बड़ा नहीं होता है डिवीजर से। ये रिमाइंडर क्या है, ये बड़ा नहीं होता है डिवीजर से, ये गलत होता है। डिवीजर हमेशा बड़ा रहेगा रिमाइंडर से। तो ये तो जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से बड़ा रहा है। तो अब क्या करें, तो एक बार फिर से 71 से काट दो, तो ये कितने पे जाएगा, 71 से ये जाएगा भाई, तो 320 71 पे कितने पे कटेगा भाई, ये कटेगा 4 पे। 320 माइनस में 284, 71 चौके होते हैं 284, 84 जाएगा तो 10 में से 4 गए 6, 12 यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 8 गए, कितना बचा भाई 3, ठीक है, 2 में से 2 गया 0। तो 36 इसका रिमाइंडर आगे जाएगा इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का जो मैंने आपको अभी बताया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 6 इंटू में 5 7 मतलब 58 इंटू में 64 को 59 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो भाई यहाँ पे आता है आपका माइनस वाला कंसेप्ट। अगर हम 56 क्या है 59 से कम है, ये 56 है 59 से कम है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 56 को 59 से काटोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 59 जीरो पे जाएगा, तो 59 जीरो पे जाएगा तो 56 ही पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, एग्जाम में बैठे रहेंगे एक क्वेश्चन पे। तो क्या करें, इसमें हम लगाएंगे नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर बोले तो 56 को, आप देख रहे हैं ना आपको, 59 से काटेंगे तो 59 1 जा, ये यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि हम माइनस में करेंगे ना, तो ये माइनस का आ जाएगा कितना 59 में से, क्योंकि घटाना तो इसमें से होता है लेकिन हम घटाएंगे इसमें से, तो 59 में से कितना जाएगा भाई पॉजिटिव का 56, तो कितना बचेगा माइनस का 3, ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का रिमाइंडर। तो ये ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 59 में से 57 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई माइनस का 2, 58 में से 59 में से 58 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का है, समझ गए ना माइनस का कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस का, हम घटाते क्या है, इस संख्या को घटाते हैं तो ये माइनस करते हैं, लेकिन ये तो हमारी क्या है छोटी है, ये बड़ी है, तो माइनस का साइन इसलिए आ रहा है। होप आपको अभी तो समझ रहे होगे। और ये 64 तो क्या है बिल्कुल बड़ा है, 59 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 5 रिमाइंडर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 6 एकदम से माइनस का 6 इंटू में 5, ये आ जाएगा 5 6 30 माइनस का 30, ये माइनस का रिमाइंडर आया है। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 59 को इसमें प्लस कर देंगे, तो 59 में से 30 जाएगा माइनस का, तो रिमाइंडर कितना आएगा 29, ये हमारा आंसर होगा। ये रिमाइंडर आया है इस संख्या को 59 से डिवाइड करने पर। होप आपको ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।